नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सबका हमारे इस विधिवत ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में पितृपक्ष से संबंधित हम जानकारी देने जा रहे हैं कि श्राद्ध करने की विधि क्या है, श्राद्ध कब तथा कैसे करें, श्राद्ध के लिए कौन सा समय निर्धारित किया गया है, कैसे ब्राह्मण श्राद्ध में सम्मिलित होने योग्य होते हैं और कैसे ब्राह्मणों को नहीं बुलाना चाहिए, श्राद्ध उपयोगी द्रव्य कौन से हैं, श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं। विद्वान लोगों को श्राद्ध अमावस्या के दिन करना उचित होता है, जो कि इस प्रकार से है। हर महीने की अमावस्या को जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उससे पितर 1 महीने तक ही तृप्त होते हैं, और जो पितृपक्ष में जो कि अश्विन मास में 15 दिन के होते हैं, उनमें जो 15 दिन श्राद्ध करते हैं तो पितर 1 साल तक के लिए तृप्त होते हैं। इसी तरह जो गया जी जाकर पितरों में श्राद्ध करते हैं तो वह पितर हमेशा के लिए तृप्त होते हैं। पितरों का श्राद्ध माता तथा पिता के पक्ष के 3 पीढ़ी के लिए पितरों का श्राद्ध करना जरूरी है। केवल इन्हीं 3 पीढ़ी तक के लिए पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। ये श्राद्ध करने के तरीके हैं। इसके अलावा भी अगर जो व्यक्ति सूर्यदेव की कन्या राशि पर स्थित रहते हैं, उस समय अश्विन कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेगा, उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति रहेगी। उस समय शाक भोजन के द्वारा भी जो श्राद्ध नहीं करेगा वह धनहीन तथा चांडाल्य होगा, और जो मनुष्य उसके साथ बैठना उठना अर्थात संगति आदि करेगा वह भी महापापी माना जाएगा। पितरों के श्राद्ध के लिए अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक के द्वादशी, माघ तथा भादव की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन, चैत और जेठ मास की पूर्णिमा, ये तिथियां मानने योग्य कही गई हैं। जो इन तिथियों में स्नान करके मनुष्य पितरों के उद्देश्य के लिए तिल और कुशा मिश्रित जल देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ की अमावस्या, श्रावण की तृतीया, यह क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आपी तिथियां हैं। ये स्नान, दान, जप, होम और पितृतर्पण आदि करने पर अक्षय पुण्य और महान फल देने वाली होती हैं। उत्तम कर्म के द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना उचित है। कुकर्मों द्वारा कमाए हुए धन से कभी श्राद्ध न करें। उचित ढंग से कमाए धन से श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्रित करें। काम क्रोध से रहित पवित्र होकर संध्या काल में श्राद्ध कर्म योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, जिनका कोई अंग विकल न हो अर्थात अपंग न हो, जो निरोगी हो, आहार में संयम रखने वाले तथा पवित्र हो। ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के लिए योग्य बताए गए हैं। और जो किसी अंग से हीन या जिनका कोई अंग अधिक से हो, जिनके दांत काले तथा गिरे गए हों, वेद बेचने वाले और यज्ञ वेदी नष्ट करने वाले, जिन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान न हो, जिनके नख खराब हों, निर्धन, रोगी, हिंसा करने वाले, लोगों पर लांछन लगाने वाले, नास्तिक, नाचने वाले, सूदखोर, बुरे कार्य करने वाले, अपवित्र रहने वाले, अत्यंत लंबे धोते, मोटे पतले हो, अधिक रोम या रोम रहित हो, ब्राह्मण कार्य छोड़कर कोई अन्य व्यापार करने वाले, नशा, पराई स्त्री में आसक्त रहने वाले, नपुंसकता, पत्नी को छोड़ने वाले, कृत धन खेती अर्थात करने वाले, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में नहीं निमंत्रण करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। एक समय का भोजन करने वाले, शुक्ल और वर्ण अथवा शुक्ल जातीय, पुत्री के पुत्र, दामाद, भांजे, परोपकारी, मिष्ठान खाने वाले और पचाने में समर्थ
मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले सभी ब्राह्मण ही श्राद्ध में आने योग्य है। ये पितरों की तृप्ति करते हैं, इसलिए जो थोड़ी विद्या वाले होते हैं पर भी कुछ और आचार में श्रेष्ठ हो, उन्हीं को श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेष संयम से रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने श्राद्ध के योग्य ब्राह्मणों को निश्चित करते समय दौहितों को प्रथम स्थान दिया है। अतः दौहित यदि पवित्रता से रहित हीनांग अथवा अधिकांग भी हो तो पितरों को संतोष के लिए उसे श्राद्ध में अवश्य सम्मिलित करें। ब्रह्मा ने सृष्टि करते समय सबसे पहले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, इसलिए वे श्राद्ध में उत्तम एवं पितरों की तृप्ति करने वाले माने गए हैं। देवताओं की सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले विशेष देवों को बनाया, अतः श्राद्ध कर्म आरंभ होने पर पहले उन्हीं की पूजा की जाती है। श्राद्ध में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसका नाश कर देते हैं। जो मनुष्य सभी नियमों का अनुसरण करता है वह श्राद्ध में घर में ही गया द्वारा श्राद्ध के समान फल पा लेता है। विधि पूर्वक श्राद्ध संपन्न होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्वयं भी सबके अंत में मौन होकर भोजन करे। श्राद्ध अन्न का भोजन दिन में ही हो जाना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद जो भोजन करता है वह श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार से योग्य ब्राह्मण का ज्ञान करके सव्यभास से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम करे और श्राद्ध के लिए निमंत्रण दे। पुराण के अनुसार दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर इस मंत्र का उच्चारण करे। आगच्छ छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला भक्त्यान्हुता मया चैव त्वं चापि व्रतभांग भव। अर्थात मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए हुए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्व देवगण इस श्राद्ध कर्म में पधारें। और हे ब्राह्मण देव, आप भी व्रत के भागी, क्रोध रहित, शौच परायण तथा ब्रह्मचर्य पालक हो। फिर पितरों के लिए तथा महाम आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर पितृभक्त पुरुष श्राद्ध से ब्राह्मण के चरण स्पर्श करे और कहे, हे विप्रवर, इस श्राद्ध कर्म में मेरे पिता, पितामह तथा प्रतिमाह आप में सिद्ध होकर पधारे और आप भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें। इस तरह से पितरों और मातामह आदि का भी आवाहन करें। यजमान उस दिन शांत चित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। प्रातःकाल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। उस दिन कोई काम पर न जाए, कोई भी बुरा कर्म अपने द्वारा न होने दे। तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी करना, वाहन इत्यादि आदि से दूर रहे। इसके बाद दोपहर बीतने पर उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे। देवताओं पितरों का तर्पण करने के बाद निमंत्रित ब्राह्मणों को भी शुद्ध करे। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करे। पवित्र सुंदर एकांत गृह जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि पर कुछ नीची हो, जहाँ पापी क्रूर रस ज्वाला स्त्री, सुअर आदि की दृष्टि न पड़े, नहीं तो श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और बासी अन्न, तेल का बना पदार्थ, केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए तो वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में अन्न का बलि वैश्य देव के अनुसार यथा योग्य विभाग न किया हो, अर्थात 5 आहुति, मौर व्रत तथा पालन दक्षिणा न दी गई हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। कोई भी आपत्तिजनक आवाज़ और रसोई तैयार करते समय कोई भी कलह हो तो तब भी श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण और यजमान दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। श्राद्ध गाय के दूध, घी और उससे बने पदार्थ से ही करना चाहिए। ब्राह्मणों के चरणों का जल जो भूमि पर गिरता है
उससे उन सगोत्र पुरुषों की तृप्ति होती है जो पुत्रहीन रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जब तक घर की भूमि ब्राह्मण के चरणोपादक से भीगी रहती है, तब तक पितृगण पुष्कर पात्र में जल पीते रहते हैं। श्राद्ध करते समय पृथ्वी पर जो कुछ भी पुष्प, गंध, जल और अन्न गिरता है, उससे पशु पक्षी, सर्प, कृमि और कीट योनि में पड़े हुए पूर्वज परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। और जो मनुष्य अल्प मृत्यु से मरे हैं और जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं, वे ब्राह्मणों के हाथ धोते वाले से पात्र से गिरी हुई जूठन से तृप्त होते हैं। और जो संस्कार हीन होकर मरे हैं अथवा कुलवती स्त्रियों का त्याग करने वाले पुरुषों के कुसा पर जो अन्न गिरता है, वह उसे ग्रहण करते हैं। हमने अपने इस वीडियो में पितृपक्ष के लिए यह जानकारी स्कंद पुराण से लेकर आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। इसी तरह की और जानकारी जानने के लिए आप सभी हमारे इस विधिवत ज्ञान चैनल से जुड़े रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।